Welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to chapter first introduction of accounting. और आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग है क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, बुक व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, तीनों में रिलेशनशिप क्या है, बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड है या बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इंक्लूड है, दोनों में ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा है, डिफरेंस क्या होता है, इन सारी बातों को वन बाय वन वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वन बाय वन वीडियोस को देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे बुक कीपिंग की। लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा एक सर्कल बना रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले क्या होती है, बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग। ऐसे होता है, ऐसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले जो काम होगा वो बुक कीपिंग का होगा, क्योंकि वहां पर बुक कीपर रखे जाते हैं जो ट्रांजेक्शन्स की जो वाउचर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं, कॉल्ड एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब बुक को संभाल के नहीं रखना, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड जो भी वाउचर्स है, वाउचर्स का मतलब होता है जैसे सपोज करिए आप कहीं कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं से आप बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, कोई चीज खरीद के लेके आते हैं तो वहां से आपको स्लिप मिलती है, उन चीजों को संभाल करके रखना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग आएगा, फिर उसके बाद अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग इज द ब्रॉड टर्म। क्या होता है, अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें हमारी बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। और अकाउंटेंसी चूंकि एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर अकाउंटिंग भी आएगी, बुक कीपिंग भी आएगी। अकाउंटेंसी क्या है, बॉडी है, ठीक है ना। इन सब चीजों को समझने के लिए जरा यहां देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मिस्टर राम है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मिस्टर राम, और ₹4 लाख बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, कॉल्ड एज कैपिटल। मिस्टर राम ने जिस अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस को रन कराने के लिए बिजनेस का जो ओनर होता है, बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करता, कॉल्ड एज कैपिटल। तो मिस्टर राम ने 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। अब डे बाय डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे, डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उस ट्रांजेक्शन को क्या करता है, बुक कीपर डे बुक में रिकॉर्ड कर। डे बुक का मतलब एक हर एक शॉपकीपर के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में डेली बाय डेली के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इन ट्रांजेक्शन्स को संभाल करके रखना, इन ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, जो वाउचर्स है, उनको ऐसे संभाल के रखना कि जरूरत पड़ने पर वो मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर में एक डॉक्यूमेंट्स फाइल में संभाल के रखते हो, जरूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढ लेते, कॉल्ड एज बुक कीपिंग। आपका जिस स्कूल में एडमिशन होता है वहां पर हर एक क्लास वाइज एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिससे जरूरत पड़ने आपका एसआर नंबर, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आसानी से ढूंढा जा सके। ये सब बुक कीपिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को संभाल कर रखना, और ऐसे संभाल कर रखना जिससे लेस टाइम पे, मिनिमम टाइम पर उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए बुक कीपिंग से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। मीनिंग यहां पर लिखी हमने कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, क्या होती है, एक कला है। बुक कीपिंग क्या है, एक कला, आर्ट है। कैसे कला है, क्योंकि उसको संभाल कर रखना सबके बस की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना, ऐसे संभाल कर रखना जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। एक ऐसी बुक्स मेंटेन करिए, एक ऐसी फाइल मेंटेन करिए अपने अकॉर्डिंग जिसको संभाल कर रखने में आपको आसानी हो। क्लियर ना। जैसे आपने देखा होगा एडवोकेट जो होते हैं अपनी बुक को वर्टिकल फॉर्म पे अलमारी में सजाते हैं, जिस सामने से उसका नेम हाईलाइट होता रहता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस सब्जेक्ट की बुक रखी है, ये टैक्स है, ये इनकम टैक्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है। उससे क्या होता है, बच्चों को आसानी से वो चीजें ढूंढने में आसानी होती है।
तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेकंड मीनिंग है यहाँ पर और करके लिखा की है, जो आपको मीनिंग अच्छी लगे उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है, किस बात का प्रोसेस? कलेक्टिंग ट्रांजेक्शंस यानी वाउचर्स को कलेक्ट करना, आइडेंटिफाइंग, व्हाट इज आइडेंटिफाइंग? आइडेंटिफाइंग मतलब दैट इज फाइनेंशियल नेचर आर नॉट, आइडेंटिफाई करे दैट इज ट्रांजेक्शंस आर नॉट, वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, वाउचर को संभाल कर रखना है कि नहीं रखना है, इस बात को आइडेंटिफाई करना है। मेजरिंग, मेजरिंग मींस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में है कि नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है, फाइनेंशियल नेचर जो मनी के टर्म्स पे होता है। बहुत सारी चीजें बच्चों ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कोई चीज आपने परचेज की, वो केजी में है, कुछ जो लीटर में होता है, कुछ मीटर में होता है, कुछ टन में, तो इन सब चीजों को इसमें नहीं, सब मनी के टर्म्स में कि इनकी वैल्यू कितनी, मनी के टर्म्स पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जो मनी नेचर पे होगा, जो फाइनेंशियल नेचर को, उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग मीन्स होता है, बुक कीपिंग एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस में जो भी डीलिंग्स हुई हैं उनको संभाल करके रखना। अब ट्रांजेक्शंस को संभाल करने का मतलब, चूंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग, जो बुक कीपर होता है वो सारे ट्रांजेक्शंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वाउचर को अपने पास संभाल करके रखता है। फ्यूचर में जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने आएगा तो इन्हीं एविडेंस के बेस पर वो अकाउंटिंग करेगा। क्लियर ना? तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, यहां पर 4 इसके फीचर्स बनते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफाइंग दैट इज ट्रांजेक्शंस आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट इज ट्रांजेक्शंस आर नॉट, ट्रांजेक्शन है कि नहीं उस बात को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस आर इन मनी टर्म्स आर नॉट, मनी के टर्म्स में है या नहीं है, इस बात को मेजर करना है। फिर किसकी बात करें? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब बुक कीपर है उसको संभाल के रखेगा या डे बुक में रिकॉर्ड करेगा कि इस डे पर हमने ये ट्रांजेक्शंस को किया। चूंकि यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं हो रही है, इसलिए डे बुक एक रजिस्टर में सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग, एज पर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, सबको क्लासिफाइंग कर दिया जाएगा, सिमिलर सिमिलर अलग कर दिया जाएगा, जितने भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 11th में हो, क्लास 11th में एज पर सिमिलर नेचर पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स 3 स्ट्रीम बन जाती हैं, कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लास, क्लास मींस होता है सेक्शन, क्लासिफाइंग करना, यानी कि एज पर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या किया जाएगा, परचेज कितना किया और सेल्स कितना किया, कैश बेस पर ट्रांजेक्शंस कितने, क्रेडिट बेस पर कितने ट्रांजेक्शंस है, एसेट्स रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन, लायबिलिटीज कितनी, सबके सेपरेट ट्रांजेक्शंस कर दिए जाएंगे, जिसको आसानी से ढूंढा जा सके, आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, आसानी से सर्च किया जा सके। तो ये पूरा ओवरव्यू था हमारा बुक कीपिंग से रिलेटेड, बुक कीपिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे अकाउंटिंग क्या होता है। मेन फोकस जो अकाउंटिंग में आपके सिलेबस क्लास में बुक कीपिंग से रिलेटेड सिर्फ इतना है, और एक डिफरेंस दिया, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। थैंक यू।